अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, कल हमने कुछ बात की थी कटिंग के ऊपर, नाइफ़ स्किल कि किस तरीके से हमने नाइफ़ का इस्तेमाल करना है और किस तरीके से बेसिक जो वेजिटेबल कटिंग्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो कल सबसे पहले हमने ये शुरू किया था कि कटिंग बोर्ड का आपने कैसे एडजस्ट करना होता है। सबसे पहला काम जो जहन में रखना है, कटिंग करते हुए कटिंग बोर्ड को आपने फिक्स करना है। कटिंग बोर्ड हिलना नहीं चाहिए। कटिंग बोर्ड अगर हिलेगा तो आपको पता है उसके बाद क्या हो सकता है, आपकी उंगली ज़ख्मी हो सकती है। तो हमने बताया था कि कोई भी मैट लगा के, टिश्यू लगा के या किचन टॉवल लगा के या कोई भी कपड़ा गीला करके आप लगाएं, उसके ऊपर लगा दें कटिंग बोर्ड, तो फिर ये जाम हो जाता है, फिर ये हिलता नहीं है, हिलेगा नहीं, तो फिर आपका जो है कटिंग स्मूथली हो जाएगी। अगर ये कटिंग करते हुए हिलता है तो आपकी उंगली ज़ख्मी होने का चांस होता है। और हमने ये भी बताया था कि नाइफ़ को होल्ड कैसे करते हैं। नाइफ़ को हमने इस तरीके से पकड़ना है, इस तरीके से होल्ड करना है, ठीक है। हाथ का जो पोजीशन होगी, दूसरे हाथ की ये पोजीशन होगी, ऐसे नहीं रखेंगे। अगर ऐसे करेंगे, चॉपिंग करते हैं तो उंगलियां कटने का चांस होता है। तो लिहाजा उंगलियों को बैंड करके इस तरीके से नाइफ़ चलेगी और ये वाला हाथ है इसको आहिस्ता आहिस्ता पीछे ड्रैग करेंगे। तो कल हमने 3 किस्म की कटिंग बताई थी आपको। डाइस था हमारे पास, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और जूलियन कटिंग, ये हमने बताया था। आज थोड़ा करेंगे मिन्सिंग। मिन्सिंग क्या होती है? जैसे अदरक है हमारे पास, ये आपने रफली काटा, उसके बाद जाकर गार्लिक है या जिंजर है या ग्रीन चिल्ली है, उसको आपने फाइन चॉप करना है या बिल्कुल मिन्स बनाना है। तो वो किस तरीके से होता है, ये आपने फाइन चॉप किया। उसके बाद आपने नाइफ़ को जो है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है कि मिन्सिंग करने की, फाइन चॉप करने की, कि आपका हाथ कितनी तेज़ी से चलता है। इस तरीके से गार्लिक, ग्रीन चिल्ली, धनिया, पुदीना अगर आपने पाकिस्तानी डिशेस में जाता है, और जिंजर गार्लिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आपको ग्राइंड नहीं करना है, ये पानी नहीं डालना, आपको ड्राई फॉर्म में यूज़ करना है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि मिन्सिंग जो है वो आप किस तरीके से करेंगे। ये हो गए जनाब, मिन्स आपने बना लिया। ये बिल्कुल चॉप से भी ज़्यादा फाइन होता है, फाइन चॉप से भी ज़्यादा फाइन हो जाता है ये मिन्सिंग के अंदर। और फाइन चॉप इसके लिए आपने अनियन को जो है, हर कोई अपने स्टाइल से कर रहा होता है, जिसको जो कन्वीनियंट लगता है उस तरीके से वो चॉपिंग कर रहा होता है। इस तरीके से आपने कट लगाए और चाहे तो एक कट यहाँ पे लगाया आपने, और फिर उसी तरीके से आपने हाथ को उसी पोजीशन में रखना है और फिर आपने नाइफ़ को इस तरीके से चलाना है। आहिस्ता आहिस्ता आपका हाथ पीछे जाएगा और आप ये चॉपिंग करते जाएंगे। इस तरीके से आपने आधी अनियन को किया चॉप, और फिर दूसरी साइड पे आपने ऐसे ही कट लगाए और इसको भी आपने इसी तरीके से चॉप कर लेना है। और जो सेंटर का पीस है उसको इस तरह, तो ये आ गया आपका फाइन चॉप। अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा था, फ्लेम ऑन कॉन्टेस्ट। हमने आपसे कहा था कि जो भी आपकी अच्छी रेसिपी होगी, जो ख़ानदानी रेसिपी होगी आपकी, जो आप समझते हैं कि आप बहुत अच्छी बनाना जानते हैं, आपके घर में बहुत अच्छी डिश बनती है, आप हमारे साथ शेयर करें। तो बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ आई हमारे पास, लेकिन विनर तो एक ही होता है। तो एक रेसिपी हमने निकाली, उसमें से है तो बड़ी सादी सी, लेकिन बड़ी अच्छी और यूनिक रेसिपी है जनाब। आज हम बना रहे हैं दाल, हैदराबादी दाल। वो विन किया है आलिया ने, और अभी हम आलिया से बात भी करेंगे और आलिया के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी है नेक्स्ट की तरफ से। तो आज के जो विनर हैं, कॉन्टेस्ट के जो विनर हैं, वो हैं आलिया, और उनकी हम रेसिपी बनाएंगे हैदराबादी दाल। तो आज का जो हमारा मेन्यू है उसके अंदर हम बना रहे हैं 3 डिशेस। दज्जाज बना रहे हैं, दज्जाज चिकन को कहते हैं, अरबिक स्टाइल की, लेकिन उसको मॉडिफाई किया हमने अपने पाकिस्तानी मसालों के साथ। वो टमाटो राइस के साथ सर्व करेंगे। एक है डब्बा गोश्त, डब्बा गोश्त बनाएंगे। और तीसरा है हमारा हैदराबादी दाल। तो कटिंग जो है ये हमने बताई। बाकी और किस्म की भी कटिंग होती है, कोई क्या कहते हैं उसको, अपना डायमंड कटिंग,
और इसके अलावा जॉर्डिनियर, जैसे कि हम स्टेक की जो कटिंग कर रहे होते हैं, स्टेक की साइड लाइन में जो हम ग्रिल वेजिटेबल देते हैं उसकी कटिंग। पहले आपने अगर स्टेक की साइड लाइन देनी है तो उसके अंदर 2-3 वेजिटेबल्स होती हैं जो हम दे रहे होते हैं। कैरेट जाता है, उसके साथ पोटैटो जाती है, उसके साथ जुकिनी जाती है, तो वो कुछ इस स्टाइल में कटिंग होती है। इसको आप आम अल्फाज में फ्राइज़ की कटिंग भी कह सकते हैं, जो फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग होती है। ये बात मैंने कल भी कही थी कि हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पर, कुलिनरी आर्ट के स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी पता है, रेस्टोरेंट में जो काम कर रहे होते हैं उनको भी कटिंग पता है, लेकिन ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए, उन ख़वातीन के लिए और उन हज़रात के लिए जो घर में ये शोज़ देखते हैं और उसी से सीखते हैं, तो उनके लिए ये कटिंग है कि वो किस तरीके से अपनी रेसिपीज़ को, अपनी डिशेस को खूबसूरत बना सकते हैं अच्छी कटिंग करके। तो आसान अल्फाज में आप इसको कहें कि ये फ्राइज़ की कटिंग है। बिल्कुल इसी तरीके से जो है आलू, जुकनी और ये कैरेट हम उसके साथ डाल सकते हैं। इसके अलावा चाइनीज़ के अंदर क्यूब बन रहे होते हैं इस तरीके से, अनियन कैप्सिकम के, और इस तरह डायमंड कटिंग भी जा रही होती है इस तरीके से। काफ़ी सारी कटिंग है जो कि आप यूजुअली ये यूज़ कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ के अंदर। ख़ास तौर पे चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल के अंदर जो कटिंग है बड़ा मैटर कर रही होती है, जो डिशेस की लुक है वो कटिंग से पहचानी जाती है। तो ये था छोटा सेगमेंट हमारा कटिंग को लेके। ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो शुरू करेंगे अपनी अगली रेसिपी। तो कहीं मत जाना है, हमारे साथ रहे। मैं मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। हम बना रहे हैं दज्जाज विद टोमेटो राइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास चिकन है 1 अदद विद स्किन। इस चिकन को हमने, ये स्किन के साथ है, हाफ चिकन हमने लिए, 1 सीना और 1 लेग, और अंदर का जो ये पिंजरा है ये निकाल दिया सारा, और इसको तकरीबन आधे घंटे हमने नमक और सिरके के पानी में डिप करके रख दिया ताकि अच्छे से इसके अंदर जो है नमक और सिरके का फ्लेवर चला जाए और एक्सेस इसका ब्लड जो है सारा वो ड्रेन आउट हो जाए। और सिरके का काम और करता है, ये टिश्यूज़ को ना, चिकन के टिश्यूज़ को फाड़ देता है, तो उससे होता है कि आपका चिकन बड़ा टेंडर हो जाएगा और अंदर तक जो इसके मसाला चला जाएगा जो आप लगाना चाह रहे हैं इस पर। लेकिन 30 मिनट से ज़्यादा अगर आप डिप करते हैं तो फिर ये ड्राइनेस की तरफ जाने लगेगा, क्योंकि सिरका और नमक दोनों ड्राई कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैन ले लिया है। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल को करना है गरम खूब अच्छे से। जब तक ऑयल हमारा गरम हो रहा है यहाँ पर हम बनाते हैं इसकी मैरिनेशन। चिकन को हमने करना है फ्राई, चिकन को फ्राई करेंगे जब तक इसकी बना लेते हैं मैरिनेशन। अभी चिकन में सिर्फ नमक और सिरके का फ्लेवर है, तो अब हमने इसमें मैरिनेशन बनानी है। सबसे पहले ले लेंगे ऑयल थोड़ा सा, इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्चें, ब्लैक पेपर, पिसी हुई काली मिर्चें, नमक, रेड ऑरेंज कलर, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटो पेस्ट, और सिरका। अच्छा सा हमने इसका पेस्ट बना लेना है और थोड़ा शामिल करेंगे इसके अंदर पानी।
ये ज़बरदस्त से इसकी बन गई है मैरिनेशन, लेकिन इसको हमने मैरिनेट नहीं करना। इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपकी बन गई मैरिनेशन। इसको आपने रखना है एक साइड पे। ऑयल गर्म हो गया है खूब अच्छे से। ये चिकन जो है, इस चिकन को हमने करना है फ्राई एहतियात के साथ। इसको दोनों तरफ से करेंगे फ्राई। फ्राई करने का मकसद चिकन के ऊपर एक अच्छी सी लेयर आ जाएगी, एक कोटिंग आ जाएगी, जिससे जो इसका मॉइस्चर है इसके अंदर होल्ड हो जाएगा और जो चिकन पे हल्का सा कलर भी आ जाएगा। ये देखिए, अच्छा सा कलर देना है इसके ऊपर। कलर आ जाएगा, क्रस्ट आ जाएगा, मॉइस्चर इसमें होल्ड कर जाएगा। फिर ये जो हमने पेस्ट बनाया है इसके ऊपर डाल के हमने बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर इसको छोड़ देना है तकरीबन 40 से 45 मिनट। तो चिकन आहिस्ता 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 अंदर तक बिल्कुल टेंडर हो जाएगी और जो ये सॉस डालेंगे सॉस के अंदर पकेगी और इसी में गलेगी, कोई एडिशनल इसमें पानी नहीं डालेंगे। और आप देखेंगे जब ये चिकन तैयार हो जाएगी बहुत एरोमेटिक होगी और इसकी जो यखनी बचेगी साइड में उसका पानी छूटेगा, ये प्योर यखनी होगी, उसका भी फ्लेवर बड़ा अमेजिंग होगा। और फिर ये हम सर्व करेंगे राइस के साथ। देखें ये अच्छा सा कलर आ गया। बस अब हमने इसको नहीं छेड़ना है। थोड़ा सा इस स्टेज पे ऑयल इसका हम थोड़ा कम कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल कम किया और अब हमने ये मैरिनेशन इसके ऊपर डाल देनी है। हमारे साथ कॉलर हैं नाहिद शहदादपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं इरफान भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए खैरियत से हैं? मैं खैरियत से हूँ और मैं एक्साइटेड भी बहुत हूँ क्योंकि 5 सालों में ना पहली बार मेरा नंबर मिला है। अरे पहली बार बहुत आपसे बात हो रही। बहुत मुबारकबाद देते हैं और आपको शो में वेलकम भी करते हैं। आज आपका लकी नंबर मिल गया। यकीन करें मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज्यादा। चलिए बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं शो में। क्या कहना चाहेंगे? मैं एक तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, दूसरा मैंने आपसे ना 1-2 टिप्स पूछनी थी। एक तो मैं मछली फ्राई करती हूँ ना, तो वो मैरिनेट भी अगर करके रखो ना तो जब फ्राई करती हूँ एक तो वो क्रिस्पी नहीं होती, दूसरा वो मसाला जो होता है ना वो अंदर तक नहीं रचता, उसके अंदर से वाइट ही रहती है वो जब तोड़ते हैं ना उसको। तो दूसरा बिरयानी के बारे में पूछना था। जब मैं बिरयानी की वो तहें लगाती हूँ ना तो वो चावल जो है, जिन चावलों पर वो मसाला बिरयानी का पड़ता है, कुछ चावलों में मसाला होता है तो कुछ चावल ना फीके रह जाते हैं। जो सफेद रहते हैं ना चावल वो फीके रह जाते हैं, उनमें मसाला बिल्कुल वो नहीं होता। जैसे एंड स्पाइसी बिल्कुल बनती है ना बिरयानी, वैसे नहीं बनती मेरी बिरयानी। ये जब मैं फोन बंद करूँ ना तो आपने मुझे मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ और आपने वो फॉलो भी करनी है। मैं बिरयानी कई दफ़ा बना चुका हूँ और बता भी चुका हूँ, लेकिन आपको एक दफ़ा डिटेल में बताता हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, बिरयानी जो है ना 2 अलग अलग सेगमेंट होते हैं उसके अंदर। एक होता है सालन यानी कि कौरमा जो कहते हैं बिरयानी का, और दूसरा होता है चावल। अब चावल हम बिरयानी के अलग से उबालते हैं। जिस पानी में हम चावल उबालते हैं उस पानी में नमक और तेल डाला जाता है और कुछ लोग गरम मसाला भी डाल सकते हैं अगर आपको अरोमा चाहिए। उसमें तेज़ पत्ता डाल दें, काली मिर्च बड़ी डाल दें, बड़ी इलायची डाल दें उसके अंदर। तो अच्छा जोश देके जो है ना आपने उसको पकाना है। अच्छा मेन बात, उसका जो नमक है ना वो पानी नमकीन से थोड़ा सा ऊपर कड़वाहट की तरफ होना चाहिए। मतलब बिल्कुल हल्का नमकीन नहीं, हल्का सा आपको लगेगा ये कड़वा है। तो उससे क्या होगा, जब आपका चावल उसके अंदर बॉयल होगा ना तो चावल में फ्लेवर आ जाएगा। चावल जब आप रूखा भी खाएंगे ना, दिल करेगा आपका आप रूखा चावल खाएं, वो फीका नहीं होगा। अगर यहाँ पे आपका नमक कम रह जाएगा ना तो बिरयानी का मज़ा आपका सारा जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। अब दूसरी बात, आपने कौरमा बनाया। अब घरों में प्रैक्टिस क्या होती है, आपने कौरमा पूरा रेडी कर दिया, चावल जो है पूरा 100% आपने बॉयल कर लिया।
फिर आप क्या करते हैं, आप तय लगा रहे होते हैं, पहले सालन की लगाई, फिर चावल की लगाई, फिर सालन की लगाई, फिर चावल की लगाई। ऐसे नहीं करें, अगर ऐसे करेंगे ना तो ऐसे लगेगा चावलों के ऊपर सालन डाल दिया, वो बिरयानी नहीं होगी। आपने करना है क्या है, जैसे मैं हमेशा बनाता हूँ बिरयानी, पहले बिरयानी का आपने सालन बनाया अच्छा सा मसाले वाला, उसके बाद आपने झोल जिसको बोलते हैं, टमाटर, ब्राउन प्याज, ज़ीरा, लेमन स्लाइसेस, हरी मिर्चें, आलू बुखारा काट के आपने हिला दिया, दही में थोड़ा सा कलर डाल के वो आपने ऊपर मार दिया उसके कलर और लाल मिर्चें डाल के। फिर चावल उबाल के आपने डालने एक कनी छोड़ के बिरयानी के ऊपर, और फिर आपने उसके ऊपर केवड़ा, कलर और थोड़ा सा घी लगा दें या तेल लगा दें। उससे क्या होगा, आपके चावल रूखे नहीं होंगे। फिर आपने ढक्कन लगाया और दम दे दें 15 से 20 मिनट का, तो आपकी बिरयानी वही बनेगी जो कि बाज़ार वाली होती है। दूसरी बात, अच्छा इसको ज़रा देख लें, बस अब इसको जो है ना बिल्कुल धीमी आंच पे दम पे हमने छोड़ देना है, टाइम देख के 40 से 45 मिनट। और दूसरा आपका सवाल था मैरिनेशन फ़िश की भी मैरिनेशन बिल्कुल ऐसी होगी, आपने पहले हल्का सिरका नमक में उसको छोड़ देना है ताकि अंदर तक फ्लेवर आ जाए। और जब आपने उसको मैरिनेट करना है तो मैरिनेशन में आपके कोई ना कोई एक कलर होना चाहिए, जैसे हमने रेड ऑरेंज डाला, आप हल्दी कलर डाल दें, आप येलो कलर डाल दें, रेड ऑरेंज डाल दें, तो उससे क्या होगा, जहाँ तक कलर जाएगा वहाँ तक आपका मसाला भी चला जाएगा। तो इस तरीके से आपने मैरिनेट करना है। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो चलेंगे सेकंड रेसिपी की तरफ, तो कहीं मत जाना है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये ब्रेक से वापस आ गए, यहाँ पे बन रहा है चिकन दज्जाज। अच्छा जी, हमने यहाँ पे ब्रेक पे जाने से पहले चिकन को फ्राई किया था और मैरिनेशन डालती थी इसके ऊपर। तो अब एक प्रोसेस आपके सामने कर दें, इसको हमने अच्छे से ना सील करना है। देखिए हमने फ्राई किया, मैरिनेशन डाल दी इसके ऊपर। अब अच्छे से जो है इसको हमने इस तरीके से सील कर देना है ताकि स्टीम जो है इसके बाहर ना निकले। इस तरीके से बिल्कुल। अब ये क्या होगा, अब वही प्रोसेस हो जाएगा जिस तरह ये स्टीमिंग का प्रोसेस होता है। बस अब 40-45 मिनट इसको छोड़ देंगे बिल्कुल धीमी आंच पे। जब ये चिकन निकलेगा तो बिल्कुल ये टेंडर होगा, हलवा हो जाएगा। चलें जी, अब चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है टोमेटो राइस। टोमेटो राइस के लिए सबसे पहले हमको चाहिए प्याज को करेंगे स्लाइस और शामिल कर देंगे फ्लेम ऑन करके ऑयल। ये गया ऑयल। अब हमें करना है प्याज को स्लाइस। टोमेटो राइस बड़ा डिफरेंट फ्लेवर, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले इसके अंदर नहीं है। वैसे तो इसमें लाल मिर्चें नहीं जाती हैं, लेकिन हम अपने थोड़ा सा, मैंने कहा कि अपने फ्लेवर को देखते हुए मॉडिफाई किया है दोनों रेसिपीज़ को, तो थोड़ा सा हमने स्पाइसी टच इसमें दिया है। इसको रखते हैं यहाँ पर। रिजवान है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। क्या हो रहा है? अच्छी रेसिपी बना रहे हैं और शो भी बहुत अच्छा जा रहा है। क्या बात है, क्या बात। फरमाइश करनी है जी जी। आप ये सब्जियों को, वेजिटेबल्स को कट करना तो बता रहे ना, मैं आपसे एक फरमाइश करूंगा कि चिकन जो होता है ना, आप चिकन को भी बताना सिखाएं कि बिल्कुल चिकन कौन सा होता है, कढ़ाई में कौन सा यूज होता है, इस तरह। बिल्कुल प्लान किया हुआ है। चिकन के जो 24 कट, 16 कट, 12 कट, कौरमे में कौन सा आता है, बिरयानी में कौन सा आएगा, कढ़ाई में कौन सा आएगा, इंशाल्लाह वो सब बताएंगे आपको। हाँ जी, बेफिक्र हो जाए, लाइनअप किया हुआ है और शो बहुत अच्छा जा रहा है। और मैंने आपको एक और रेसिपी सेंड की है, मेरी जरूर रेसिपी ट्राई करें प्लीज। कौन सी वाली? मैंने आपको कैबेज और फ्राइड आलू का सालन सेंड किया आज। ठीक हो गया, मैं देखता हूँ, फिर ज़रूर ट्राई करेंगे उसको
इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर, बेफिक्र हो जाओ। चले, बहुत शुक्रिया रिजवान कॉल करने का, अपना ख्याल रखना। अच्छा जी, यहाँ पे हमने डाल दिया है प्याज। प्याज को थोड़ा सा हमने फ्राई करना है, हल्का सा कलर आएगा तो फिर इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, ये जो हम चिकन बना रहे हैं इसको आप दो तरीके से सर्व कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली आपने ये चिकन बना रेडी हो गया और आपने इसको राइस के ऊपर रखा और सर्व कर दिया। दूसरा ये है कि अगर आप इसको ग्रिल करें, जो ग्रिल आती है उस ग्रिल के अंदर आपने चिकन फंसाया, उसको करें बारबेक्यू आफ्टर स्टीम। आप बारबेक्यू करें और यही वाला जो सॉस है इसकी बेस्टिंग करें और फिर वो आप उसके साथ सर्व करें तो इसका मज़ा और डबल हो जाएगा। अगर आपके पास बारबेक्यू की फैसिलिटी है तो इस चिकन के साथ आपने यही करना है। एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, आज जो है हमारा जो हमने कॉन्टेस्ट लगाया था वो कॉन्टेस्ट हमारा ख़त्म हो गया है और आज हमारे पास विनर भी हैं और विनर की मैं रेसिपी भी बना रहा हूँ आज, हैदराबादी दाल। वो हैदराबाद का नाम लिया और हैदराबाद से कॉल भी आ गई हमारे पास। जुबैदा है हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे तुम? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? बस आपकी दुआएं और माशाल्लाह रेसिपी आज बहुत अच्छी बन रही है। बहुत शुक्रिया। इसको मैं जरूर ट्राई करूंगी। बिरयानी तो बहुत खा ली, अब ये भी बनाऊंगी मैं जरूर। हाँ, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा हटके डिफरेंट किस्म के राइस हैं। और ये आपका शो रात को कितने बजे रिपीट होता है? ये रात को 10:30 बजे रिपीट होता है, 10:30 से 12 बजे तक। और कैसे सर, मुझे फरमाइश करनी थी जी जी आपसे। जी जी। वो जो बाजारों में नहीं निमकों पे वो जैसे समोसे वाले की दुकानों पे वो मिलती है मोहिनी, एक मोहिनी होती है जो मीठी होती है, ठीक है। वो आप जरूर बनाया सिखाए। हमारे यहाँ तो मोहिनी बोलते हैं, अब उर्दू में पता नहीं क्या बोलते मोहिनी में मालूम करूंगा क्योंकि मैंने कभी बनाई भी नहीं है। हैं। वो जैसे अंदर से होते हैं ना, अच्छा, नहीं मैं देखूंगा अंदर इंशाल्लाह। की तरह वो तिकोने होते हैं, तिकोने समोसे की तरह। अच्छा, ये नमकीन होते हैं, नमक पारे तो नहीं होते नहीं, ये? मीठे होते हैं, मीठे। शक्कर पारे? नहीं, शक्कर पारे नहीं, वो बड़े बड़े होते हैं, जैसे समोसे होते हैं ना वैसे ही तिकोने होते अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ मोहिनी के नाम से। हैं। हाँ, हम जब छोटे थे जब मोहिनी बनाती थी, मिलती है, अच्छा। लेकिन इसका घर पे बनाए तो अच्छी बात है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल सारी चीज़ें घर पे बनानी चाहिए। ओ माशाल्लाह से आपकी रेसिपी तो मैं ट्राई करती रहती हूँ। रमजानों में भी बहुत अच्छी हर चीज़ थी, हर बनाई मैंने, जो जो मुझे बनाना आ रहा है मैं बना लिया। बिल्कुल बनाए, जहाँ आप फंसे हमें मैसेज करें, हम आपको दोबारा बताएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, प्याज हमारी थोड़ी सी जो है वो कलर प्याज को आ गया है तो हम यहाँ पे गरम मसाला इसमें डाल देंगे साबित। थोड़ा सा इसको भूनने के बाद इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मसाले को पहले फ्राई करो ऑयल में तो बड़ा अच्छा जो है फ्लेवर आपके राइस में आ जाता है। मैं हमेशा बताता हूँ ये बात। तो जनाब, यहाँ पर हमने डाला लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चें और नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक और ये टमाटर की प्यूरी। टमाटर को हमने पहले बॉईल किया, ब्लांच किया, छिलका उतार के पीस लिया। ये गया इसके अंदर। बस अच्छे से मसाला भुनना है, इतना कि ग्रेवी अलग हो जाए, मसाला अलग हो जाए। फिर इसमें शामिल करेंगे पानी और जब बॉईल आ जाएगा तो चावल डाल के इसको छोड़ देंगे दम पर। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। इस रेसिपी के बाद हम शुरू करेंगे हैदराबादी दाल, जो कि है विनर की रेसिपी। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहे हैं टोमेटो राइस। ब्रेक में हमने पानी डाल दिया था इनमें और जोश आ गया है चावलों को, नहीं पानी को। चलें, जोश आ गया है पानी में तो अब डाल देंगे चावल। ये गए चावल इसके अंदर और थोड़ी देर इसको
तेज़ आंच पे पकाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता पानी खुश्क करेंगे चावलों का। पानी खुश्क होगा तो फिर छोड़ देंगे दम पर। चावल डालने से एक दफ़ा पहले पानी के में नमक चेक कर लें कि नमक बराबर है। नमक का ख़ास ख्याल रखा करें, अगर नमक कम रह जाता है ना तो फिर आपकी मेहनत जो है ना ख़राब हो जाती है। तो अच्छे से पहले नमक चेक करें, नमक बराबर है, उसके बाद डालें चावल। चलें, जब तक ये थोड़ा सा जोश आ जाए और चावल पकें, आज हमारे पास जो है विनर की डिश है वो है हैदराबादी दाल। इंग्रेडिएंट्स भी देखें कितने कम हैं और आइए इनसे बात भी करते हैं और ये ख़ुद बताएंगी कि इनकी दाल कैसे बन रही है आज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताइए। आप सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा। जी जी कर दिया। जी जी, आज आपकी रेसिपी बना रहे हैं हम। जी थैंक यू सो मच इरफान भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कल से जब से मैंने मैसेज पढ़ा है, मैंने फर्स्ट टाइम किसी शो में इतना पार्टिसिपेट किया है और आपने शामिल भी कर ली रेसिपी। अरे वाह, ज़बरदस्त हो गया ये तो। चलें, गुड हो गया, बेहतरीन हो गया। जी फर्स्ट टाइम मुझे मतलब उम्मीद नहीं थी, मैंने बस कर दिया। आपका मैंने शो देखते थे, आप दूसरे शो में आते थे, जब से अम्मी और मैं आपका शो देखते हैं, बहुत अच्छा होता है आपका शो। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कुछ ख़ास बात बताएं। ये डिश आपकी ख़ानदानी रेसिपी है, हैदराबाद की मशहूर डिश है? नहीं खानदानी रेसिपी नहीं है इरफान भाई, ये मेरे फादर बनाते थे तो मैंने उनसे सीखी है। मेरे फादर को कुकिंग का शौक है, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट खाने बनाते, तो मुझे भी मैंने उनसे ही सीखी है ये। चलें, तो वो गुड हो बनाते थे गया। तो फिर अब मैं बनाती हूँ, वो मैंने भी सीखी हुई है, हमारी सबकी फेवरेट है ये। चलें, बेहतरीन हो गया। बहुत मुबारक हो, आपने कॉन्टेस्ट को विन किया है और जी, thank इसी you so तरह much। इसी लगन के साथ काम करती रहें, डिशेस बनाती आपका रहें। मैंने कॉन्टेक्ट का जब देखा था, आप बता रहे थे, मैंने उसी दिन इत्तेफाक से एक दिन पहले बनाई हुई थी। अच्छा, तो ज़बरदस्त। ये था, तो फिर इस वजह से मैंने ना उसी दिन फिर आपको ये सेंड करी थी रेसिपी। चलें, गुड हो गया। बस रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं जी और आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी एनेक्स की तरफ से बहुत जल्द इंशाल्लाह आप Thank you तक so पहुंच much। जाएगा। दुआ में याद जी, रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह इरफान भाई, हाफ़िज़। मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी जी, ये सिंगापुरियन राइस वैसे मैंने बहुत देखी है इसकी रेसिपीज, मगर मैं चाहती हूँ आपकी थ्रू में ये रेसिपी देखना चाहती हूँ बनाना ना। इंशाल्लाह मैंने आज तक इंशाल्लाह बनाई नहीं है ये। इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। चलें जी, चलें, चावल जो है हम यहाँ पे दम पे छोड़ते हैं और तैयारी करते हैं दाल की। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे धीमी आंच पे। ये गई दाल। दाल में डालेंगे पानी। थोड़ा सा पानी दे दें मुझे और अब इसके अंदर हमने डालनी है हल्दी। बड़ी सिंपल सी रेसिपी, लेकिन चूंकि दाल है और गर्मियों में लाइट ग़िज़ा खाई जाती है, दाल सब्जी का इस्तेमाल ज़्यादा वैसे भी हमें करना चाहिए, ख़ास तौर पे गर्मियों में। तो इस रेसिपी की सिलेक्शन का मकसद ये भी था कि आपको बड़ी लाइट सी जो है रेसिपी घर में बनाने को मिल जाए। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ये हमने डाला इसके अंदर। लहसुन अदरक का पेस्ट गया इसके अंदर। और ख़ास बात जो इसके अंदर, ये 1 पाव दाल है और इसमें जा रहे हैं आधा किलो टमाटर। तो इसका टेस्ट जो है बड़ा अच्छा चटपटा सा होने वाला है, क्योंकि टमाटर का खट्टापन और लाल मिर्च की तेज़ी, ये दोनों चीज़ें जब मिलेंगी तो बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ पे हम जो है टमाटरों को फाइन चॉप करेंगे और पानी आ गया, थोड़ा सा पानी में इसमें और ऐड कर दूं। उसको आहिस्ते से हम चला के सारे टमाटर डालेंगे। फिर इसको इतना पकाना है कि टमाटर जो है वो भी गल जाए और दाल जो है वो भी गल जाए। तो फिर दाल को जो हम मैश कर देंगे बिल्कुल, और उसके बाद लगेगा इस पर एक मज़ेदार सा तड़का। इस तरह टमाटरों को हमने
चॉप करना है। अच्छा, ख़ास बात यह है कि टमाटरों को चॉप करके डालना है, टमाटरों को हमने ब्लेंड नहीं करना है। अगर ब्लेंडर इस पे लग गया तो फिर वो जो हाथ वाला टेस्ट होता है, वो जो मज़ा होता है, वो इसमें से गायब हो जाएगा। तो लिहाजा आपने थोड़ी सी मेहनत करके सारे टमाटरों को चॉप करना है और साथ के साथ दाल के अंदर शामिल करते जाना है। ये देखेंगे, साथ के साथ आप ये डालते जाएं और टमाटर चॉप भी करते जाएं। और ये दाल जो है हैदराबाद की बड़ी ख़ास बात ये है, हैदराबादी थाली भी बनती है। उसके अंदर क्या होता है, दाल हो गई हैदराबादी दाल, चावल, भगारे बैंगन, मिर्चों का अचार और एक पापड़ जो है वो सर्व किया जाता है हैदराबाद में। तो ये सारी चीज़ें एक थाली के अंदर डाल के एक बड़ा अच्छा सा कंप्लीट मेन्यू बन जाता है। तो उस थाली का जो मज़ा है ना, वो मज़ा ही कुछ और है। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में सारी टमाटर चॉप करके दाल में डाल देता हूँ। तो आप लोगों ने कहीं मत जाना है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमने चढ़ा दी हैदराबादी दाल, टमाटर डाल के ये ऐसे ऐसे पकेगी। जब गल जाएगी तो उसको करना है टमाटरों को मैश। चलते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि है डब्बा गोश्त। चलें, बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले फ्लेम ऑन करेंगे और डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। अच्छा, इसके जो अज्जा हैं वो मैं आपको बता दूं, बड़ी यूनिक सी रेसिपी है ये। और चिकन है, इसमें चिकन बोनलेस हमने लिया है। इसमें जाएगा दही, अनियन का पेस्ट, हमने बॉईल करके इसको पेस्ट कर लिया है। क्रीम है इसके अंदर, लहसुन अदरक का पेस्ट है, साबुत गरम मसाला है, नमक है। अच्छा, 3 चीज़ें स्पेशल है इसमें, ये 4 मगज़, काजू और आपका जनाब यहाँ पे खशखाश और ये हरी मिर्चें, ये इसका बनेगा पेस्ट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाएगा गार्लिक, लहसुन का पेस्ट। चिकन को थोड़ा सौते करेंगे। और यहाँ पे आपको स्पैगेटी भी नज़र आ रही है, बल्कि यहाँ पे मैक्रोनी हमारे पास। मैक्रोनी इस रेसिपी में जाएगी। अंडे भी नज़र आ रहे हैं, अंडा भी जाएगा, लेकिन कैसे ये आपको बताएंगे आगे। जैसे ये थोड़ा सा भुन जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें शामिल कर देंगे चिकन और चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। चिकन मैंने इसमें लिया थाई का मीट। हमेशा मैं कहता हूँ कि थाई का मीट इस्तेमाल करें, बड़ा जूसी और बड़ा टेंडर मीट होता है ये। सीने का गोश्त थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, लेकिन ये जो है ये बड़ा जूसी रहता है। लेकिन अगर आप इसका कोरमा बनाते हैं या निहारी टाइप की कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है, थाई का जो मीट है पकने के बाद लगता है या तो ये मटन है या तो बीफ है। अगर आपको शक्ल इसकी सेट रखनी है तो आप सीने का गोश्त इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप थाई का बोनलेस इस्तेमाल करें। थोड़ा भुन जाए इसको, जब तक हम यहाँ पर ये ड्राई अज्जा ये सारे पीस लेते हैं 1 बाय 1। ये लेंगे, ये हो गए बीज और इसके साथ साथ काजू। और खशखाश को हमने सही से धोया है और 1-2 पानी से निकालना है इसको। और उसके बाद जो है आप इसको पीसें, नहीं तो इसमें अच्छी खासी मिट्टी होती है। वो मिट्टी जो है वो अगर आप ऐसे ही डाल देंगे इसके अंदर तो टेस्ट ख़राब कर देगी खाने का, कुड़ खाने में आएगा। तो लिहाजा आपने इसको थोड़ा सा अच्छे से धोना है। ये गई हरी मिर्चें,
थोड़ा सा शामिल करेंगे इसमें पानी, ताकि ये पिस जाए अच्छे से। चलें जी, ये भी परफेक्टली डन हो गया है और चिकन यहाँ पे हमारी अच्छे से हो गई है फ्राई। अब तमाम अज्जा जाएंगे इस चिकन के अंदर। अनियन पेस्ट, दही, गरम मसाला पाउडर, और नमक। अब इसके साथ इस मसाले को अच्छे से हमने भूनना है। ग्रेवी इसकी बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं होगी, थोड़ा सा इसको ड्राई रखेंगे, लेकिन शर्त यह है कि मसाला इसका बड़ा बेहतरीन तरीके से अच्छे से भुनना चाहिए। अब ये जो ड्राई अज्जा हैं ये सारे इसके अंदर जाएंगे। काजू, मेलन सीड्स, हरी मिर्चें और खसखस। अब थोड़ा पानी डाल के उसको छोड़ देंगे दम पर, ताकि ये चिकन जो है अच्छे से गल जाए, चिकन में कच्चापन ना रहे, क्योंकि थाई का मीट थोड़ा सा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू ब्रेस्ट मीट। तो हल्का सा इसको पानी डाल के हम छोड़ेंगे दम पर, और जब ये चिकन रेडी हो जाएगी तो फिर इसके बाद इसमें शामिल करेंगे मैक्रोनी। ये अब बिल्कुल धीमी आंच पे, ताकि चिकन जो है अच्छे से गल जाए। साथ ही साथ चेक कर लेते हैं यहाँ पे राइस की क्या पोजीशन है। ये देखिए परफेक्टली डन राइस, चावल सारा खिला खिला तैयार हो गया। चावलों को खोल के इस तरीके से तकरीबन 1 मिनट के लिए मज़ीद इसको दम पे छोड़ते हैं, ताकि जो हल्की सी कसर है, पानी दिख रहा है इसमें, वो भी इसका अच्छे से ड्राई हो जाए। चूल्हे हमारे पास 3 थे, डिशेस थे 4। चिकन हमने वहाँ पे मूव कर दी है, हल्की आंच पे रखी हुई है, उसका भी टाइम तकरीबन हो गया है। यहाँ पे दाल की पोजीशन देख लेते हैं। मसूर की दालें 2 भाप में ही तैयार हो जाती है। बस यही कि इसको अच्छे से जो अभी हमने मैश करना है, और इसमें नमक भी इसका चेक कर लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है नमक के लिए तो इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। बिल्कुल परफेक्ट है, डालने की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, इसका जो तड़का है दाल का, थोड़ी सी यहाँ की करते हैं सफाई। दाल का तड़का हम लगाएंगे 4 चीज़ों से। साबुत लाल मिर्चें हमारे पास इधर, कड़ी पत्ता, लहसुन चॉप्ड और ज़ीरा, इससे लगेगा तड़का। और यहाँ पे 2 चीज़ें रह गई हमारी, क्रीम और अंडे। अब इस डिश को हमने फाइनल कैसे करना है, ये ग्रेवी लगाएंगे सर्विंग बाउल के अंदर जिसमें भी आपने सर्व करना है। फिर इसके ऊपर लगाएंगे टमाटर के स्लाइसेस, सेट करेंगे, अंडा फेंट के हमने डालना है इसके ऊपर, और फिर ऑयल को खूब गर्म करके, अब स्मोकिंग पॉइंट पे आ जाए ना, उसमें धुआं निकलने लगे तो हम पोर करेंगे डिश के ऊपर। तो वो जो गरम गरम ऑयल होगा ना, वो अंडे को पका देगा। तो ये इसकी जो फाइनल सर्विंग कंडीशन होगी वो ये होगी। इसका भी नमक चेक कर लेते हैं। इसमें जो तीखापन है वो सारा हरी मिर्चों का है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें बढ़ा दें। थोड़ा सा नमक डलेगा, थोड़ा सा इसमें नमक डाल रहा हूँ। तकरीबन ये तैयार है।
बस अब इसका जो प्रोसेस है, सर्विंग निकाल के इसको हम डालेंगे अंडा और स्लाइसेस। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो सारी डिशेस को करेंगे फाइनल। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रही है हैदराबादी दाल, डब्बा गोश्त, टोमेटो राइस हमारे तैयार हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास दाल हमने मैश कर दी है। अब इसके अंदर फाइनली जाएगी ये मैक्रोनी और क्रीम। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और थोड़ा सा जो है फ्लेम खोल देते हैं। दाल को लगेगा तड़का। चिकन भी हमारी तैयार हो गई है, राइस भी हमारे तैयार हैं। बस 2 मिनट इसको पकाना है। और अब इसका सर्विंग का प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ। यह है सर्विंग बाउल। ये तोड़े हमने 2 अदद अंडे। अंडों को हल्का हल्का हमने फेंटना है। ये रखा एक साइड पे। थोड़ा सा ऑयल जो है हमने गरम करना है, सही गरम करना है, यानी कि इसमें धुआं निकलने लगे, स्मोकिंग पॉइंट को आ जाए। ये देखिए, थोड़ी सी ग्रेवी एक्सेस रखी है। आप चाहें तो उसको और ज़्यादा ड्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको और पकने देते हैं। 1 अदद टमाटर के करेंगे स्लाइसेस। इसका सर्विंग स्टाइल ज़रा डिफरेंट है अदर डिशेस से। चलें, चूल्हा किया बंद। अच्छे से पूरा जो सालन है ये फैला देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर मैक्रोनी डालें, चाहे तो ना डालें, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी में इसका मैक्रोनी जाती है। चलें, ये हो गया। अब इस पे लगाएंगे टमाटर। इस तरीके से इस पे डालेंगे अंडा। देखिए ऑयल खूब गर्म हो गया है। मेक श्योर कि पूरी लेयर बन जाए अंडे की। ये लेंगे और फाइनली ये गर्मा गर्म ऑयल डन। अब इसको हमने सर्विंग प्लेटर को अच्छे से साफ करना है। ये देखें सारा अंडा जो है इसका इस गरम ऑयल की वजह से पक गया है।
ये है एक्चुअल अपीयरेंस डब्बा गोश्त की। चलें, ये डिश हमारी तैयार हो गई है। रिकैप, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आके दाल को मारेंगे तड़का और दज्जाज वेज टोमेटो राइस को करेंगे सर्व। तो कहीं मत जाना है, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दज्जाज विद टोमेटो राइस। दज्जाज के लिए अज्जा: चिकन स्किन के साथ आधी, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सिरका 1/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, लाल ऑरेंज रंग 1/4 चाय का चमचा, पानी 1 कप, टोमेटो राइस के अज्जा, चावल 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी 1 कप, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दज्जाज के लिए एक बोल में चिकन नमक और सिरके के पानी में 30 मिनट के लिए भिगो दें। अब एक बोल में तेल, पानी, टोमेटो पेस्ट, सिरका और तमाम मसाले शामिल करके पेस्ट बना लें। फिर एक पैन में तेल गरम करके चिकन को फ्राई कर लें। उसके बाद चिकन पर बनाया हुआ पेस्ट डालकर 45 मिनट धीमी आंच पर छोड़ दें। टोमेटो राइस के लिए पैन में तेल गरम करके प्याज गोल्डन कर लें। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर सौते कर लें। फिर इसमें तमाम मसाले, टोमेटो पेस्ट और पानी शामिल करके उबाल आने तक पकाएं। उसके बाद इसमें चावल डालकर 10 मिनट के लिए दम दें। आखिर में चिकन को चावलों के साथ सर्व करें। डब्बा गोश्त अज्जा: बोनलेस चिकन 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अनियन पेस्ट आधा कप, दही आधा कप, क्रीम 1/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, खचखाश 1 खाने का चमचा, 4 मगज़ 2 खाने के चमचे, काजू 10 से 12 अदद, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, उबली मैकरोनी आधा कप, टमाटर स्लाइस्ड 6 से 8 अदद, अंडे 2 से 3 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके लहसुन अदरक का पेस्ट सौते कर लें। अब इसमें चिकन डालकर फ्राई कर लें। फिर इसमें प्याज का पेस्ट, दही, नमक, गर्म मसाला डालकर भून लें। उसके बाद इसमें खशखाश, 4 मगज़, काजू और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करके चिकन गलने तक पकाएं। अब इसमें क्रीम और मैकरोनी डालकर 2 से 3 मिनट पकाएं। फिर इसे सर्विंग डिश में निकालकर टमाटर के स्लाइस लगाएं और अंडे फेंट कर इस पर डालें। उसके बाद फ्राइंग पैन में तेल गरम करके अंडों पर डालें और सर्व करें। हैदराबादी दाल अज्जा: मसूर की दाल 250 ग्राम, लहसुन का पेस्ट 10 से 12 जवे, कटा टमाटर 500 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, तड़के के लिए अज्जा, तेल आधा कप, कड़ी पत्ते 1 से 12 अदद, लाल मिर्च 10 से 12 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में दाल शामिल करके इसमें नमक, मिर्चें, लहसुन का पेस्ट, हल्दी, टमाटर और पानी शामिल करके पकाएं। टमाटर नरम हो जाएं तो चमचे की मदद से टमाटर मैश कर लें। अब थोड़ा पानी शामिल करके पकाएं। फिर तड़के के लिए फ्राइंग पैन में तेल गरम करके जीरा और साबुत मिर्चें फ्राई कर लें। आखिर में इसमें कड़ी पत्ते शामिल करके दाल पर तड़का लगाएं और सर्व करें। हैदराबादी दाल अज्जा: मसूर की दाल 250 ग्राम, लहसुन का पेस्ट 10 से 12 जवे, कटा टमाटर 500 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, तड़के के लिए अज्जा, तेल आधा कप, कड़ी पत्ते 1 से 12 अदद, लाल मिर्च 10 से 12 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी 2 डिशेस तैयार हो गई हैं। डब्बा गोश्त, राइस विद दज्जाज, दाल भी हमारी तैयार है, बस तड़का मारना है इसके ऊपर। हैदराबादी दाल, अच्छा दज्जाज विद टोमेटो राइस के साथ हमने एक बॉल में यखनी रखी है। ये वही यखनी है जो कि चिकन में से निकली है। ये यखनी इसके साइड में सर्व होगी और बड़ा मज़े का अमेजिंग फ्लेवर है चटनी का। गार्लिक को थोड़ा सा करेंगे गोल्डन ब्राउन। एक दफ़ा फिर आलिया को मुबारकबाद देते हैं कॉन्टेस्ट जीतने के लिए। उनकी रेसिपी आज बन रही है हैदराबादी दाल की और उनके लिए जो सरप्राइज़ गिफ्ट है वो भी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। लाल मिर्चें,
अच्छा खासा इसको कलर देना है मिर्चों को। जैसी खुशबू आने लगे आपको, फाइनली इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता। थोड़ा कड़कड़ाएं ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। और फाइनली तड़का गया दाल के ऊपर। चलें जी, दाल भी हो गई हमारी यहाँ पे सर्व। हैदराबादी दाल, दज्जाज विद टोमेटो राइस और डब्बा गोश्त, तीनों रेसिपीज़ बड़े मज़े की हैं। मैं रेकमेंड करूँगा आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगें। इसके साथ साथ जो भी रेसिपी आप लोग सीखना चाहते हैं हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे अपने शो में उनको सिखाएं। इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।